हेलो बच्चों, चलिए देखिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 था मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग को देखना था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है इसका कितना टाइप हो सकता है, तो इसका 3 टाइप्स होगा। ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट में थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि सर अगर कोई सीधा कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर। सेकेंड में हम लोग देखे थे अगर स्ट्रेट कंडक्टर इसको घुमा दिए यानी गोल कर दिए, यानी सर्कुलर लूप, सर्कुलर मतलब सर्किल के कारण है, यानी इन द सर्कुलर कंडक्टर कह सकते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। एक होता है कि एक ही सर्किल नहीं है सर, बहुत सारा सर्किल है। ठीक है, बहुत सारा सर्किल भी हो सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ इस टाइप का हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। यानी एक हम लोग देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, एक देखेंगे सर्कुलर कंडक्टर, यानी सर्किल के फॉर्म में होगा। एक होगा मैग्नेटिक फील्ड किसका देखना है हम लोग को, सोलेनॉइड का। ठीक है, हम लोग नंबर 1 से शुरू करते हैं, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्ट्रेट कंडक्टर का, यानी कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप या ऐसे भी डाउनवर्ड से अपवर्ड भी आप कह सकते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट है, सीधा है सर, कोई सीधा तार है, ऐसे कोई सीधा तार है और इसमें करंट जा रहा है डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड से अपवर्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पता करने के लिए क्या किया गया कि एक आप व्हाइट पेज लीजिए, एक व्हाइट पेज लेकर, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इस वायर को, इस स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, जैसे इस स्ट्रेट कंडक्टर से इस प्लेन पेज से व्हाइट पेज से स्ट्रेट कंडक्टर पास करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं कंडक्टर में, और इस व्हाइट पेज पे आपको करना क्या है कि आयरन फिलिंग्स, यानी कि सर लोहा का चूर्ण कह सकते हैं, लोहा का पाउडर या फिर छोटा छोटा लोहा का पार्ट, काफी छोटा पाउडर के रूप में रहता है, उसको इस पे छीट देना है, स्प्रिंकल करना है, और छीटने के बाद जैसे इसको हम लोग पैक करते हैं इस तरह से, तो जितना भी आयरन फिलिंग्स था वो सब एक पैटर्न में, यानी कि इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के पैटर्न में अरेंज हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो किसी भी प्लेन पेज से, व्हाइट पेज से इस वायर को पास किया स्ट्रेट कंडक्टर को, उस पे आयरन फिलिंग्स डाले, जैसे उसको टैग किया, सब अरेंज हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इसका था
मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न उस पैटर्न में अरेंज हो गया। अब इसका डायरेक्शन पता करना था कि कैसे है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है ना, डायरेक्शन पता करने के लिए मैक्सवेल साहब क्या किए हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। हालांकि यहाँ भी देखा गया है कि ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा था, इस तरह से ऐसे। अब आयरन फीलिंग से अरेंज हो गया, तो कुछ एरो वगैरह तो इस तरह का नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन जा रहा है। यहाँ दिख रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफी मतलब कि प्लेन पेज पे इस तरह से, यानी कि इस साइन में, इस डिजाइन में सर्कुलर के आकार में वो क्या हो गया कि अरेंज हो गया। अब इसका डायरेक्शन पता करना था, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई, ठीक है, इसी को मान लेते हैं कि स्टेट कंडक्टर है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, तो इसका आयरन फीलिंग जैसे इस पे डाला तो इसके चारों तरफ इस तरह से, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से क्या हो गया, अरेंज हो गया, अरेंज हो गया। तो इसका डायरेक्शन पता करने के लिए मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमको पता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी मोशन ऑफ द करंट, उस पे आप थंब रखिए इस तरह से, यानी कि सर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरह से रखिए। बाकी के जो आपको 4 फिंगर बच जाता है 1 2 3 4, उसको कर्ल कीजिए, यानी कि मूव कीजिए। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे पकड़े इसको और इस तरह से उसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि सर इस डायरेक्शन में, यानी कि तो ऐसे हो गया। ये जो भी बन रहा था कुछ इस तरह से बन रहा था, ठीक है ना, मतलब इस तरह से कोई कंडक्टर है तो ऐसे ऐसे बन रहा था। अभी जो ऐसे बन रहा है कौन सा वाइज है, तो सर अगर सीधा इस तरह से घूमता तो क्लॉक वाइज हो जाता, सीधा ऐसे घूमता था क्लॉक हो जाता, ये तो कुछ ऐसे घूम रहा था, कुछ ऐसे घूम रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी वाइज, वाइज नहीं वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि सर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, डाउनवर्ड से अपवर्ड यानी कि बॉटम से टॉप में, ठीक है ना, ए टू बी अगर करंट जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो सर एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल के आकार में होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी एक छोटा सा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, यानी कि बहुत बड़ा सा ऐसी पैटर्न बन जाता है। ये आयरन फीलिंग से पता चला जब उसको हम लोग उस पर डाले और टैप किए। इसका पैटर्न यानी डायरेक्शन कैसा होगा, पैटर्न तो पता चला, डायरेक्शन कैसा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है पैटर्न, डायरेक्शन बताइए क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है तो हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि सर अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो कुछ होगा नहीं। मतलब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से लगा देते हैं। अब इस तरह से लगा दिए, ऊपर से नीचे जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है, यानी सर तो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी तो कुछ इस डायरेक्शन में है ऐसे, और ऐसे क्या मूव करता है, तो सर क्लॉक, यानी कि सर अगर टॉप टू बॉटम आता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, या फिर अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, क्या है, अपवर्ड से डाउनवर्ड, तो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा कैसा होगा, तो सर क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को हम लोग मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, यानी कि सर कॉर्क स्क्रू रूल। जैसे कि देखिए आप लोग ये रखे हुए हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये कोई स्क्रू है, इससे हम लोग पेंच, सॉरी पेंच होता है ना जिसको हम लोग, इसमें तो नहीं है, वो तख्ता या फिर लकड़ी वगैरह में हम लोग लगाते हैं छोटा सा, ठीक है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, अंदर की तरफ जा रहा है या फिर उसको खोल रहे हैं या फिर कस रहे हैं। तो डाउनवर्ड यानी कि अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों से हम लोग को क्या पता चलता है, ठीक है, इतना उतारिए तो देखते हैं उसको भी।
स्क्रू रूल भी कहा जाता है। कहता है कि जैसे कि कोई स्क्रू है तो उसको अपना क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं, ठीक है ना। तो स्क्रू पेंच जो है उसको हम लोग कस रहे हैं। यहाँ भी तो पेंच है, मतलब कसने वाला बाहर से है, ठीक है ना। तो उसको हम जैसे ही कस रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, अंदर। यानी सर इसको ऐसे ना रखकर ऐसे रखते हैं, इसको जैसे ही इस तरह से ऐसे घुमाते हैं तो कहाँ जा रहा है सर, अंदर की तरफ। और ये मूव कैसे कर रहा है, इस तरह से, यानी कि सर इस डायरेक्शन में ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या मूव करता है, तो सर क्लॉक है। यानी कि अगर कोई स्क्रू अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। अब स्क्रू को खोलना है सर तो इस तरह से खोलेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देते हैं, वही तो ऐसे हो गया सर। ये तो इस डायरेक्शन में हो गया, इस तरह से, जैसे कि एक कंडक्टर है तो इस तरह से हो गया, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। करने का मतलब क्या होता है कि जो स्क्रू है अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि सर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, करंट अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज, और करंट नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो सर एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड से अपवर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। स्क्रू के डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट समझ लेते हैं। स्क्रू के डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट के ही डायरेक्शन में हम लोग स्क्रू को रखते हैं और उससे हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि स्क्रू को हम लोग खोल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इसका मतलब कि सर नीचे से ऊपर का पेच बाहर कब निकलेगा, जब खोलेंगे। खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा घूम रहा है, क्लॉक का उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। उसके रिवर्स में क्लॉकवाइज। इसमें कुछ और भी एक छोटा सा रूल है, देखिए कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि सर मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बन रहा है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी कि जो यहाँ पे सर्किल बन रहा है तो उसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या है समझने के लिए देखिए हम यहाँ बताते हैं। जैसे कि यह कंडक्टर है, ठीक है ना, करंट ए टू बी, यानी कि सर डाउनवर्ड से अपवर्ड में जा रहा है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है, यानी सर फर्स्ट सर्किल ये हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड ये, यानी इसी के ऊपर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सर्किल यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस इतना छोटा है, यानी कि फर्स्ट का रेडियस जो है वो कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सर इस वायर से अगर बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है काफ़ी कम जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करंट जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। करंट तो धीरे धीरे नहीं जाता, स्पीड उसका वही होता है, करंट इसमें कम जा रहा है। यानी कि एक बार सर हम लोग दे दिए 220 वोल्ट, ठीक है, यानी कि एम्पियर बोलिए इसको, और एक बार बहुत कम दिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एक छोटा सा मैग्नेट है और एक बड़ा सा मैग्नेट है, तो छोटा सा मैग्नेट बड़ा सा मैग्नेट सर दोनों में स्ट्रेंथ का डिफरेंस होगा, हाँ होगा, इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा। तो यहाँ पे बहुत कम करंट दिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो बनेगा वो क्या होगा, तो वीक होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वीक होगा। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करंट बढ़ाइए तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट घटाइए तो स्ट्रेंथ घटेगा। सेकेंड में क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है वो, यानी कि सर जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगा, यानी कि सर यहाँ पे जो फर्स्ट बनेगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, सेकेंड वाला थर्ड फोर्थ, अब तो यहाँ से रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर से दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एक सर्किल के बाद दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तीसरा यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है उसका स्ट्रेंथ घटते जाएगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होते जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या फिर रेडियस हम लोग कहते हैं।
रेडियस इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ घटेगा, रेडियस कम कीजिएगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। सेकेंड में है सर्कुलर लूप। देखिए सर्कुलर लूप में हम क्या देखेंगे कि जैसे कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर एक ही पॉइंट पर नहीं बनाता, यहाँ 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 सभी जगह बनाता इस तरह से, सभी जगह मतलब कि टोटल जगह पे यहाँ एक बन गया इस तरह से, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, यानी कि सर एक ही जगह सिर्फ यहीं पे हो रहा है, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जी बिल्कुल, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सभी पॉइंट पर दिखा रहा है। कहने का मतलब कि सभी पॉइंट पर इस तरह का सर्किल अगर बन जाता है, ठीक है ना, 3D पिक्चर नहीं वो समझ में आता अच्छे से, इसको मूव कर दीजिए, यानी कि सर इसको घुमा दीजिए, ठीक है ना, मतलब इसको गोल घुमा देते हैं, तो गोल घुमा देंगे तो कुछ कैसा आकार में हो जाएगा। इस तरह का कोई सर्कुलर लूप है, तो इसमें कैसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। सेम है सर, स्ट्रेट कंडक्टर था उसको हम लोग राउंड कर दिए, यानी कि मोड़ दिए, मोड़ कर बना दिए क्या, सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप में कैसा हो जाएगा, तो सर्कुलर लूप में सर क्लॉक, फिर से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी कि हम लोग लगा देते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे मान लेते हैं कि सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप इस तरह से है, ठीक है ना, यानी करंट सर जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, मतलब क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है इस तरह से, तो हमको कुछ करना नहीं है, जिधर से करंट जा रहा है, जिधर से करंट जा रहा है, हमको क्या करना है कि उसमें हम लोग को इस तरह से हाथ रख कर, और यानी थंब रखकर, क्या मैक्सवेल साहब क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल में कि डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब को रखिए, यानी कि थंब को ऐसे रखें, थंब को ऐसे यहाँ पे रखें, और जैसे ही इसको 4 फिंगर को घुमाते हैं, तो 4 फिंगर कैसे घूमता है इस तरह से, यानी कि सर यहाँ हाथ रखें तो इनवर्ट से आउटवर्ड, इनवर्ट यानी कि अंदर से बाहर, इनवर्ट टू आउटवर्ड होगा, यानी कि सर जो इस तरह से जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो अंदर से बाहर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और कहता क्या है कि कहीं एक जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, जितने भी ये मतलब कि यहाँ पे हजारों लाखों पॉइंट है, हजारों लाखों पॉइंट है, सभी जगह कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, सभी जगह कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, यानी कि अगर कोई करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनवर्ट से आउटवर्ड हो जाएगा, इनवर्ट टू आउटवर्ड, ठीक है ना। जैसे यहाँ से सर करंट यहाँ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे हाथ डालते कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और बोर्ड के अंदर यानी बाहर से ऐसे निकलेगा, अंदर जाएगा और इधर बाहर से ऐसे निकलेगा, तो इनवर्ट टू आउटवर्ड हो गया, इनवर्ट टू आउटवर्ड। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। अब क्या करेंगे, तब कुछ करना नहीं है, देखिए अब आउटवर्ड है, यहाँ ऐसे रख दिए, आउटवर्ड से इनवर्ट, यानी कि अब बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो इस तरह से ऐसे है, इसको वैसे ऐसे 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 घुमाते हैं तो क्या हो गया सर, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अभी हम लोग क्या देखे थे कि इस तरह का है, इस तरह से जा रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे यानी अंदर से ऐसे बाहर, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, इनवर्ट टू आउटवर्ड, इनवर्ट टू आउटवर्ड। और यहाँ पे फिर जैसे ही करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, यानी कि अब डायरेक्शन ये नहीं होगा, ये होगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग थंब को रखें तो आउटवर्ड से कहा जाएगा इनवर्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग पता करते हैं, और जैसे ही थंब रूल अप्लाई करते हैं, जैसे ही थंब रूल अप्लाई करते हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, तो हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि सर डायरेक्शन अभी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में जैसे हम लोग लगा देते हैं तो इनवर्स आउटवर्ड हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड से इनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर वो जो नियम है, ये प्रॉपर्टी इसका, तो जैसे जैसे हम लोग फिर से वही नियम लगा देते हैं कि हर एक पॉइंट पे, जैसे करंट, इसमें करंट तो बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना, करंट बहुत ज़्यादा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसमें होता क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके दूसरे पॉइंट से स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब कि सर फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो फर्स्ट वाले जो सर्किल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है सर्कुलर आकार में, ठीक है ना, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा दूसरे वाले से, दूसरे वाले का ज़्यादा होगा तीसरे वाले से। यानी जैसे जैसे हम लोग इस लूप से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, और जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, एक हम लोग का बच जाता है सोलेनोइड। ठीक है, हम लोग दो को देखे, स्टेट कंडक्टर, यानी स्टेट कंडक्टर में क्या देखे, प्रॉपर्टी दोनों में मतलब ये जो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में सेम होता है। क्या होता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट बहुत ज़्यादा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा ज़्यादा होगा, करंट कम देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग सर्कुलर रूट यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है उससे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और एकदम नज़दीक है तो सिंपल सी बात है कि सर इंक्रीज करेगा, यानी कि ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगा। स्टेट कंडक्टर में हम लोग सेम देख रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग स्टेट कंडक्टर एंड सर्कुलर लूप रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं सोलेनोइड। ठीक है, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं सोलेनोइड यानी कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन द ड्यू टू कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर का कैसा होगा मतलब कि शेप साइज, तो डिफरेंट शेप में सब हम लास्ट में देखेंगे कौन सा सोलेनोइड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सोलेनोइड में कैसा बनेगा वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज इतना रहने देते हैं, थैंक यू।